नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल चैप्टर फर्स्ट। यह है पार्ट टू का कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर, सॉरी पार्ट वन का 10वीं का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आपको दिया है लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। ओके, लीनियर का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इन का क्या, टू क्या क्या और वेरिएबल क्या। लीनियर बोले तो क्या होता है, एक लाइन में होता है, उसे रेषीय बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन यानी कि समीकरण। ओके, इन में और टू दो, कितने? दो। वेरिएबल मीन्स चर। ओके, तो ये जो है, ये वेरिएबल जो रहते हैं ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट रहते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। इनमें से कोई भी दो यूज करना। लीनियर इसकी पावर सिर्फ वन होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें है ग्राफिकल मेथड और क्रैमर्स मेथड्स। दो मेथड हम पढ़ने वाले। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो मेथड, सबसे पहले एक पुट करके, ठीक है, बाद में ग्राफिकल मेथड है, क्रैमर्स मेथड है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म मेथड एक आती है और आगे का आता है एप्लीकेशन। दैट मीन्स ये जो एप्लीकेशन मेथड है इसमें एक स्टेटमेंट में रहता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है स्टेटमेंट में से और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, इन एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल, इक्वेशन में दो वेरिएबल रहते हैं और उसकी डिग्री जो है फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वन रहती है। जिसकी भी डिग्री वन रहेगी इक्वेशन में और दो वेरिएबल रहते उसे कहते हैं, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो अभी ये जनरल फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें x और y ये दो वेरिएबल है। आप कहोगे सर आपने तो अभी कहा ए से जेड तक सब वेरिएबल रहते हैं, बट यहाँ पे आपको दिया है ये जनरल फॉर्म है, इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल। यहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर, ये ए बी सी रियल नंबर है फ्रेंड्स। दैट मीन्स रियल नंबर क्या होते हैं, अभी इस पे यहाँ पे ए की जगह पे बी की जगह पे और सी की जगह पे कौन सा ही डिजिट हो सकता है। डिजिट मालूम है, वन टू इन्यूमरेबल। ठीक है, वन टू इन्यूमरेबल, आगे कितना है उससे पीछे नहीं, इससे पीछे आ गए आप तो जीरो, माइनस भी रख सकते हो। ठीक है, -1 रहेगा, -5 रहेगा। ए बी की जगह, सी की जगह आप जीरो रख सकते हो, यहाँ पे बोला है। एंड ए बी आर नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी की जगह आप जीरो नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? अगर यहाँ पे आपने जीरो रखा यहाँ पे तो 3 इंटू जीरो वैल्यू जीरो होती है और सिर्फ इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचता है। तो इसे हम ऐसा कह नहीं सकते कि ये लीनियर इक्वेशन है, बट टू वेरिएबल में नहीं होता है, वन ही वेरिएबल में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया जनरल फॉर्म, ध्यान में रखिए, आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो इक्वेशन दिया है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, इन इज इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये यस या नो ऐसा पूछा है। ऑलरेडी ये दो वेरिएबल दिए है आपको, यहाँ पे डिजिट भी दिया है, तो लीनियर इक्वेशन यस होगा। 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन क्या होगा फ्रेंड्स? नो होगा। क्यों नो होगा? क्योंकि यहाँ पे पावर दी है 2, हमें पावर सिर्फ 1 चाहिए। अगर ये 2 नहीं होता यहाँ पे तो इसका आंसर यस आता था। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, दो वेरिएबल है और यहाँ पे डिजिट कौन सा भी रहता है, कौन सा भी रह सकता है, इसलिए ये आएगा यस। हाँ, अगर x ये पूरा रूट जो है ये इसके भी ऊपर होता तो ये नो आता था। ठीक है, ये समझो। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो जीरो आता है,
तो वह बचा 1 वेरिएबल, तो हमें चाहिए 2 वेरिएबल, बराबर है। तो इसका आंसर होगा नो। सेम एज इट इज इसका भी वही आंसर होगा नो। आया समझ में? ओके। अब ये देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक्स वाई ने इसको इंटू किया तो 4xy होगा, करेक्ट। इधर तो मैच हो जाएगा मगर इधर मैच नहीं होगा, क्योंकि एक्स और वाई ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में आया। ये हमें सिंगल चाहिए, प्लस माइनस सिंबल चाहिए दोनों के बीच, इसलिए ये क्या होगा नो। ठीक है, उसी तरह ये भी एज इट इज दिख रहा है नो। आया समझ में फ्रेंड्स? लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल किसे कहते हैं, और वेरिएबल क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, चलो अगला पेज देखते हैं। अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस क्या होता है, ये हमने अब तक देखा कि सिर्फ ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। सेम एज इट इज ऐसा ही दूसरा जो इक्वेशन होता है, सेम सेम यानी कि डिजिट सेम नहीं आने वाले और सिंबल भी सेम नहीं आने वाला है, अलग सिंबल आ सकते हैं, अलग डिजिट आ सकते हैं। तो ये दोनों का जो दो इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आ गया समझ में? सिमिलर दूसरा इक्वेशन, सिमिलर दूसरा लीनियर इक्वेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, अभी ये सॉल्व करने की कुछ मेथड दी है, तो हम प्रैक्टिस सेट में देखने वाले। ठीक है, उस तरह से आपको ये भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट है अभी? प्रैक्टिस सेट, अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है वो है एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड, फर्स्ट किधर गया, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैंने आपको कहा था ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है दोनों भी, बराबर है। डिजिट अलग है, सिर्फ ये प्लस है माइनस है, कभी भी ध्यान में रखो। अभी इसकी वैल्यू मिलाने के लिए कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सॉल्व दिख रहा है क्या, SOLVE सॉल्व। दैट मीन्स यहाँ पे x और y की हमें वैल्यू निकालनी होती है, तब ये सॉल्व होता है। आया समझ में? तो x और y की वैल्यू तो साथ में नहीं निकल सकते, पहले x की निकालना पड़ेगा या तो y की निकालनी पड़ेगी, फिर बाद में जो बचा उसकी वैल्यू निकाल सकते। अभी ध्यान में कभी भी रखो, सेम वेरिएबल, सेम डिजिट, अपोजिट साइन। आया समझ में? सेम वेरिएबल, सेम डिजिट, अपोजिट सिंबल जब होगा तब दो इक्वेशन का एडिशन करना है। समझ में आ रहा है? दो इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, एडिशन। अगर सेम वेरिएबल, सेम डिजिट, सेम साइन होगा तो क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन। क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। कभी कभी अलग डिजिट होता है तो सेम डिजिट लाना पड़ेगा, यहाँ पे भी अलग होगा, यहाँ पे भी अलग होगा। तो सेम लाने के लिए ये जो सामने वाला 2 है, ये 2 से इसको इंटू करना है, और ये सामने वाला 5 इससे ये इक्वेशन नंबर 2 को पूरा 2 इनको इंटू करना। 2 से इसको किया तो यहाँ पे 10 आएगा, 5 से इसको किया तो यहाँ पे 10 आएगा। सेम डिजिट आया, सेम वेरिएबल आया, साइन भी सेम आया, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर। जब सेम डिजिट, सेम वेरिएबल, अपोजिट साइन होगा तो ये एडिशन करने के बाद ये कैंसल होते हैं फ्रेंड्स। क्या होते हैं ये, कैंसल। तो एक ही वेरिएबल बचता है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसलिए ये प्रोसेस करनी पड़ती है। तो 5 + 2 कितना होता है, 7x। 9 + 12 कितना होता है, 21, करेक्ट। तो 21/7, 7 के टेबल में 21 है, कौन से प्लेस है, 3, 7 3 द 21। आ गया समझ? आगे प्लेस रखना है हमें,
x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। जब x मिलता है तो हमें y की भी तलाश, क्योंकि पेयर है ना भाई, x और y ये पेयर है, दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखा हमने, 5 इंटू, इन दोनों के बीच इंटू रहता है, ठीक है, 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 5 इंटू 3 कितना होता है 15 होता है, तो इन्होंने इधर साइड डाला तो यहाँ पे 15 आ चुका है, आ गया 15। चलो आगे, अभी 15 में से 9 गया तो माइनस क्या बचता है 6, करेक्ट, -6। 3 से डिवाइड किया -6 को तो -2 आया, क्या आया -2। तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई -2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट हो चुका है। ये एक्टिविटी में आपको 2 मार्क के लिए या तो 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, आया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन हम देखने वाले फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आपको पता है मैंने वैल्यू निकालना है जो कि वेरिएबल आपको दिया है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जनरल फॉर्म में है क्या वो देखना है। अगर जनरल फॉर्म में होगा तो इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देना है। अगर ये जनरल फॉर्म में नहीं होगा तो इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके इक्वेशन नंबर देना है। तो सबसे पहला 3a प्लस 5b, ठीक है, इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। सेम a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज, देखने वाली बात ये है, सेम वेरिएबल है, सबसे पहले ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल लिखने के बाद सेम वेरिएबल सेम डिजिट देखना है, सेम डिजिट होगा सेम साइन होगा तो सब्सट्रैक्शन करना है, अगर नहीं होगा तो कर लेना है। तो अभी यहाँ पे सेम है इसलिए हमें क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, सिंबल चेंज होगा, प्लस 5b माइनस 5b कैंसिल होगा, जो चेंज हुए सिंबल उस पर ध्यान दो। 3a और a इनका सब्सट्रैक्शन 2a इज इक्वल टू 26 माइनस 22 4 आता है, हो गया, 2 से डिवाइड करो, a इज इक्वल टू 4/2, तो आंसर आता है 2। a की वैल्यू हमें मिली फ्रेंड्स 2, ओके। अभी प्लेस या तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन रखा, फर्स्ट इक्वेशन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, बराबर है। आप इक्वेशन नंबर सेकंड में भी रखा तो भी वही वैल्यू आएगी, फर्स्ट में रखा भी तो भी वही वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, प्लस 5b इज इक्वल टू 27, ठीक है। उसी तरह 3 इंटू 2 6 होता है, प्लस 5b
इज इक्वल टू 26। तो ये 6 उधर गया, तो 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6 होगा, तो 5b इज इक्वल टू 20। तो बोथ डिवाइड बाय 5, तो 20/5 तो आता है 4। सॉल्यूशन कौन सा, एक्स और सॉरी यहाँ पे वेरिएबल यूज किए है ए और बी, ठीक है। ए कॉमा बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आ चुकी है हमारी 2 और बी की आई है 4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। आ गया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। एकदम चिंदी सा क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं। मैंने आपको एक ही बात बताई, क्या सबसे पहले जनरल फॉर्म है तो डायरेक्ट लिखना है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर हो गया। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, सेम डिजिट है क्या, देखो नहीं है, तो यहाँ पे सेम डिजिट लाने के लिए ये 3 को यहाँ पे लाना है, तो 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। मल्टीपल इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ठीक। अभी जिसने इनटू करना है वो बाहर, जिससे करना है वो अंदर। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 3 आ गए। सेकंड और थर्ड में आपने देखा तो 3x सेम आता है, मगर साइन भी सेम आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या होगा 7, करेक्ट। चलो तो 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, सिंबल चेंज होगा, प्लस 3x माइनस 3x कैंसल। अभी यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, 21 प्लस 2 23y, 30 में से 7 गया माइनस 23, तो y इज इक्वल टू -23 अपॉन -23, ये होता है कैंसल, आंसर आ गया 1। तो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन, सेकंड रखो। पहले हमने फर्स्ट रखा था, अब सेकंड रखेंगे। सेकंड क्या है, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। 3x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2, 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/3, 3 3 द 9, x इज इक्वल टू आया है 3।
ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x और y इज इक्वल टू 1 और 3। आया समझ में फ्रेंड्स? चलो अगला एग्जांपल तुरंत देखने वाले हम। थर्ड एग्जांपल एकदम चिंदिशा, देखते ही समझ में आ रहा है, 2x करेक्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकंड। हो गया। अभी इनका सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 2x minus 3y is equal to 9, 2x plus y is equal to 30। सिंबल चेंज, ये होगा कैंसल, 3 और यहाँ पे कोई नहीं इसलिए 1, तो -4y इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे 13 में से 9 गया, -4 बचता है। ओके, तो y इज इक्वल टू -4 बाय -4, आंसर आ गया 1। y इज इक्वल टू 1, ये आ गया आंसर। पुट दिस वैल्यू, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3 1 the 3 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 12 करेक्ट। तो x इज इक्वल टू 12/2 कितना आ गया 6। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन x और y के लिए ये हो गया 6 और ये कितना हो गया हमारा 1। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हम। देखो सबसे पहले ये जनरल फॉर्म में दिख रहा है, इसे जनरल फॉर्म लिखो, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैंने आपको कहा था सेम दिखना है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मगर ये सिंगल है तो इसको डबल करने के लिए यहाँ पे 5 लाना है। तो क्या करना है, मल्टीपल इक्वेशन 2 बाय 5, ठीक है। अभी ये जिससे इनटू करना है वो बाहर, जिसको करना है वो अंदर पूरे ब्रैकेट के। ये -7 है, ध्यान में रखो। 5 इंटू m 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35, इक्वेशन नंबर थर्ड आया। फर्स्ट और थर्ड में 5m दिख रहा है तो इसका करना है सब्सट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन, सॉरी सेकंड नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट लिखो। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है
5m माइनस 3m इज इक्वल टू 19। थर्ड क्या है, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। सॉरी, अभी यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसल, 30 में से 3 गया, 27n इज इक्वल टू 35 और 19 एडिशन होगा फ्रेंड्स, 9 प्लस 5 14 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 54/27, 27 2 दो 54, n is equal to 2. Put this value in इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 90। चलो 5m माइनस 3 इंटू 2 is equal to 90. 5m as it is minus 6 is equal to 90. 5m is equal to 19 plus 6. 5m is equal to 25. m is equal to 25 by 5. m is equal to 5 5 the 25. ये आ गया आंसर। तो सॉल्यूशन m m ची वैल्यू 5 एंड n की वैल्यू 2। आ रहा आहे समझ में? ओके, सर्वात महत्त्वाचं ध्यान देऊन ऐकत चला, ठीक है। किताब नोटबुक सामने रखते चलो और लिखते चलो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो दिया है, जो आपको दिया है वो ऑलरेडी जनरल फॉर्म है, तो लिखेंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। x इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, उसके बाद x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अभी मल्टीपल इक्वेशन सेकंड बाय 5 से मल्टीपल करना है, तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर थर्ड में सेम आया है, सब्सट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। साइन चेंज, ये हो गया कैंसर। 25 में से 2 गया, माइनस 23, और ये माइनस माइनस दोनों सेम है तो एडिशन होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23, तो y इज इक्वल टू होता है 1।
पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन कौन से फर्स्ट इक्वेशन इज, देखो हमारा फर्स्ट क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या है, सॉरी -3 -3। तो y की वैल्यू हमारी 2 इंटू 1 है इज इक्वल टू -3। तो 5x प्लस 2 इज इक्वल टू -3। 5x इज इक्वल टू -3 -2। तो 5x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू -5 अपॉन 5। x इज इक्वल टू -1। सॉल्यूशन x y -1 और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा है 1। ठीक है, आगे अभी ये फ्रैक्शन में, ठीक है, ये इक्वेशन फ्रैक्शन इक्वेशन, तो इससे हम क्या करेंगे, लीनियर में बनाएंगे। तो कैसा बनाएंगे, 1/3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। इसे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 है तो मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल ईच टर्म बाय 3। ठीक है, तो 3 से मल्टीपल करने के लिए 1/3 इंटू 3 किया, x प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू 10/3, 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये आ गया लीनियर इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एज इट इज सेम, 2x प्लस 1/4y 11/4। तो इसे मल्टीपल करना है 4 से, 4 इंटू 2x, 4 इंटू 1/4y, 4 इंटू 11/4। ठीक है, यहां पे क्या किया, मल्टीपल ईच टर्म बाय 4। ठीक है, चलो 4 टू द 8x, 4 4 कैंसल, y फिर 4 4 कैंसल, 11। इक्वेशन बना है हमारा सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में आपने देखा तो सेम तो कोई दिख रहा नहीं। एक तो आप 3 से यहाँ इसको इंटू कर सकते हो या तो 8 से इसको। ठीक है, एक बार 3 से करेंगे, दर बार हमने इसको किया, इस बार इसको करें। तो मल्टीपल इक्वेशन सेकंड बाय 3, 3 in a bracket 8x plus y is equal to 11, 8 3 the 24x, 3y 33। इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी फर्स्ट और सेकंड में आपने देखा 3y सेम, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। थर्ड क्या है, 24x
प्लस 3y इज इक्वल टू 33। ये सिंबल माइनस हो गया, 24 में से 1 गया, 23x, ये तो कैंसिल हो चुका है। फिर ये माइनस करो, -23 होगा। तो x इज इक्वल टू -23 अपॉन -23, वैल्यू आ चुकी 1। x इज इक्वल टू 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। x की वैल्यू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9/3, y इज इक्वल टू 3, 3 3 द 9। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया आपका x और y का। ठीक है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू है 3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। 7 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले क्या है। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन एकदम आसान, ऑलरेडी जनरल फॉर्म है ये। 99x प्लस 101y 499, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 101x 99y इज इक्वल टू 501। ये जो क्रॉस डिजिट आपको सेम दिख रहे, जब ऐसा होगा तो एक बार एडिशन करना है और एक बार सब्सट्रैक्शन करना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 99x प्लस 101y 499, 101x 99y 501। एडिंग करने का है तो एडिंग करो, कितना होता है 200, 200 यहाँ पे 1000, ये क्या 4990, 4999 सॉरी 499 501, एडिशन करने के बाद 1000 आता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, नीचे क्या लाना है 200, 200 से डिवाइड किया सबको, इधर लिखो डिवाइड बाय 200। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 0 कैंसर, 2 5 10, इक्वेशन नंबर नया आ गया थर्ड। अभी क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, फिर 101x 99y 501, सिंबल चेंज। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करने के बाद -2x आता है, इसका +2y आता है, इज इक्वल टू इन दोनों का सब्सट्रैक्शन -2 आता है। बराबर है ना।
499 प्लस 1 500 और ये 1 2। तो डिवाइड बाय करना है, डिवाइड बाय 2 फॉर ईच टर्म। तो यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2/2। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 4। थर्ड और 4 में देखो x है -x है, तो हम एडिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी सिंबल अपोजिट आया है, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये हो गया कैंसल, और y प्लस वाई 2y, 5 में से 1 गया, सॉरी हाँ 5 में से 1 गया 4। तो y इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, चारों में से कौन से भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। मैंने रखा थर्ड में, क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है थर्ड नंबर का। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x हमारा है, x निकालना है, y2 है 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सोल्यूशन x कॉमा y इज इक्वल टू 3 मामा 2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, और सेम उसी तरह है जो इससे पीछे का देखा था 7 नंबर। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्रॉस सेम है तो एक बार एडिशन करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 49x माइनस 57y is equal to 172. 57x minus 49y is equal to 250। एडिशन करो, 9 प्लस 7 16, कैरी 1, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, 106। ये भी वही आएगा, इज इक्वल 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 7 12, कैरी 1, ये कितना हो गया 4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 424 को 106 से डिवाइड कर, डिवाइड बाय 106। आगे x माइनस वाई इज इक्वल टू, अभी 6 के टेबल हमने कंटिन्यू काउंट किया, तो 6 टू द 12, 6 3 द 18 और 6 4 द 24, लास्ट में 4 आ रहा है तो 4 से डिवाइड होता है। इक्वेशन नंबर थर्ड, अभी क्या करना है,
subtracting equation first and second। फर्स्ट इक्वेशन क्या है फ्रेंड, देखो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। बाद में 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 हो गया। सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे प्लस है, वहां पे माइनस, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस। 57 में से 49 गए, माइनस 8x बचे, करेक्ट, बराबर है ना। यहाँ पे भी माइनस 8y, यहाँ पे माइनस 2 में से 2 गया 0, 5 में से 7 नहीं जा पाएंगे, 15 में से 7 डालो, 15 में से 7 गए तो बचते कितने हैं 8। तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 80 डिवाइड बाय माइनस 8, माइनस 8 ने डिवाइड किया तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइड बाय माइनस 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 4। थर्ड और 4 में एडिंग करना पड़ेगा, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया कैंसल, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14, x इज इक्वल टू 14/2, तो x इज इक्वल टू आएगा 7, x इज इक्वल टू 7, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट नहीं थर्ड डालो। थर्ड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x से 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल होके प्लस हो जाता है। y इज इक्वल टू क्या आया फ्रेंड्स 3, x इज इक्वल टू 7, तो सॉल्यूशन x y 7 3। इस तरह से फ्रेंड हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 10th क्लास का समाप्त हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। प्रैक्टिस सेट 1.1 समाप्त हो चुका है। इसके आगे हम 1.2 1.3 अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय श्री राम।